लड़की तो हमें पसंद है, कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। लेन देन हम ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकते हैं। अरे समधी जी, घबराते क्यों हैं? इकलौती तो बेटी है आपकी, ज़्यादा थोड़ी ना आपसे कुछ मांग लेंगे। जी अभी घर बनवाया है, बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत पैसे खर्च हो गए। अरे साहब, आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको काहे का टेंशन। 2-4 महीने का ऑफिस से एडवांस ले लीजिए, वैसे भी बैंक आपको तो आसानी से लोन दे देगा। अरे बेटी है, दिल खोल के खर्च कीजिए। जी तो फिर तय रहा, एक फॉर्च्यूनर, 10 लाख कैश और 4 तोला सोना। क्यों भाई राकेश, ठीक है ना? जी पिताजी, फॉर्च्यूनर ब्लैक हो तो ज्यादा सही है। ठीक है, ब्लैक फॉर्च्यूनर ले लेना, बच्चों की खुशी के आगे हमारी खुशी है। चलिए समधी जी, रिश्ता पक्का कीजिए। भारत में दहेज के लिए हर घंटे एक महिला की हत्या होती है। सन 2020 में 8,000 लड़कियों ने जान गंवाई। यह तो वह आंकड़े हैं जो दर्ज किए गए हैं, कई हत्याएं तो दर्ज भी नहीं होती। हमारे इतिहास में कहीं भी दहेज के लेन देन का कोई प्रावधान नहीं है, तो आज फिर दहेज हमारे आधुनिक समाज के लिए एक अभिशाप क्यों बन गया है? क्यों जन्म के साथ ही पिता के मन में एक लड़की को लेकर यह भय पैदा हो जाता है कि वह बड़ी होगी तो उसके लिए दहेज इकट्ठा करना होगा? क्यों इतने कानून होने के बाद भी हम इस कुरीति को रोक नहीं पाए हैं? क्या भारत कभी दहेज मुक्त हो पाएगा? इसका जवाब जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे समाज में शादी के समय लड़की वालों के तरफ से दी गई संपत्ति ही दहेज होता है। यह कैश, सामान, गाड़ी, सोना, फर्नीचर आदि कुछ भी हो सकता है। दहेज के लिए लड़कियों के ऊपर कई तरह के इमोशनल और फिजिकल अत्याचार किए जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या तक कर दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, प्राचीन भारत में दहेज लेन देन की कोई प्रथा नहीं थी। वेद, उपनिषद या मनुस्मृति कहीं भी विवाह के समय सामान, रुपया, धन दौलत लेने देने की कहीं चर्चा नहीं है। पिता अपनी मर्जी से अपनी बेटी को जो देना चाहते थे वह देते थे, उन पर कोई दबाव नहीं होता था। मनुस्मृति में भी दहेज लेने की मनाही थी। महान सिकंदर की एक पुस्तक से यह पता चलता है कि भारत में पहले विवाह लड़की के गुणों को देखकर होता था, ना कि उनके परिवार द्वारा दहेज के सामर्थ्य पर। जब लड़की विवाह योग्य होती थी, उसके लिए वर चुना जाता था और दोनों का विवाह बिना किसी लेन देन के संपन्न होता था। अल बिरूनी, जो भारत में 16 साल रहा, उसकी पुस्तक किताब उल हिंद में भी उल्लेख है कि लड़के लड़की की शादी कुछ भी लेन देन नहीं होता था। उस समय लड़कियों का पिता की संपत्ति पर हक होता था। लेकिन आज जब हम दुनिया में थर्ड इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हमारे घर घर, गांव गांव, शहर शहर में दहेज की कुप्रथा पैर पसार चुकी है। 98% शादी में दहेज का लेन देन होता है। संविधान में दहेज निषेध अधिनियम बनाए गए हैं, जिसमें 5 से 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। लेकिन फिर भी दहेज संबंधी कारणों से हर घंटे एक महिला मौत का शिकार हो रही है। इसे रोकने के लिए हमें ही जागरूक होना होगा। कोई भी कानून तभी कारगर होता है जब नागरिक जागरूक हो। हमें अपने बच्चों को इस लायक बनाना चाहिए कि वह खुद कमाकर अपनी मर्जी की चीजें खरीद सकें। खुद के कमाए पैसों से चीजें खरीदने का सुख कुछ अलग ही होता है। दहेज लेने से हम अपने ही बच्चे को पंगु बना देते हैं। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जिन्हें दहेज में महंगी महंगी गाड़ियां तो मिली, लेकिन उसमें पेट्रोल डालने तक के पैसे लड़का नहीं कमा सकता। आखिर ये कैसी रीति है जिसमें रातों रात एक परिवार अमीर तो एक परिवार कंगाल हो जाता है? हमें आज बल्कि अभी से ही जागरूक होना होगा और दहेज मुक्त भारत बनाना होगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेते हैं अलविदा और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।